और दोस्तों, वेलकम टू हार्श टॉक्स। इधर मैं तुमसे ऐसी ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ बताऊँगा जो तुमने अगर एक्सेप्ट कर ली तो लाइफ में ग्रो कर जाओगे। और वही शायद हमारा मकसद है इस लाइफ में, कि हम वैल्यूएबल इंसान बन सकें। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वाई मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस मैन इन टुडेज जनरेशन आर मीडियोकर। क्यों हैं हम लोग इतने एवरेज, आज की जनरेशन के लोग। तो पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो है कि एजुकेशन की वजह से। और एजुकेशन में मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर तुम एकेडमिक एजुकेशन को कंसिडर करोगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं वही चीज़, वही एजुकेशन पढ़कर, ठीक है, इन्हीं इंडियन स्कूल्स में जाकर, लेकिन वो तो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जो दिक्कत है ना, वो है इंडियंस में सोशल एजुकेशन की कमी। इंडियंस में ना सोशल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। कैसे वो बिहेव करें, कैसे वो लाइफ को जिए, कैसे वो डिसिप्लिन रहे, इंडियंस को बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। वैसी जापान जैसी कंट्रीज है जहाँ पे के लोग इतने ज़्यादा डिसिप्लिन है ना, क्योंकि वो वैल्यू करते हैं अपनी कंट्री की, अपनी सेल्फ की वैल्यू करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारा बिहेवियर इतना ख़राब है, हम एक दूसरे से बात इतने गंदे से करते हैं। इंडियंस में पता नहीं एक कूल कल्चर बन चुका है, बहुत ही गंदा। अगर तुम एक हाई वैल्यूएबल मैन बनना चाहते हो, तो अगर तुम्हारे पास ये हैबिट है, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तुम्हारे मुंह से गंदी गालियाँ नहीं निकलनी चाहिए यार। ये तुम्हारे है ना एक पर्सनैलिटी को शो करता है कि तुम कितने गंदा सोचते हो, तुम कैसे बिहेव कर सकते हो। हमने देखा है इंडियन से बाहर जाते हैं कितना गंदे से बिहेव करते हैं, कचरा फेंक देते हैं इधर उधर, कचरा फेंक देते हैं हम लोग, ठीक है। इतना गंदा व्लॉग बनाते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लोगों का। तो हमें सोशल एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो है सोसाइटी एंड सराउंडिंग। बचपन से ही है ना, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें मीडियोक्रिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कि भाई तुम सिर्फ 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आकर अपनी फैमिली के साथ बस खाना खा रहे हो, सो जा रहे हो, बस। तो मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। बल्कि भाई, कायदे से एक मैन की लाइफ कैसी होनी चाहिए कि भाई वो दिन रात मेहनत करते रहे अपने गोल के पीछे, ठीक है। फैमिली, यार अगर जो इंसान है ना अपने गोल के पीछे ओरिएंटेड रहेगा, वो अपनी फैमिली बना ही लेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी सराउंडिंग हमें मीडियोकर बनने के लिए ही मजबूर करती है हमेशा। और तुम कुछ आउट ऑफ द लीग करना चाहो तो लोग तुम्हें बहुत ही गलत तरीके से एक्सक्लूड करते हैं। तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो है फैमिली। बचपन से है ना, हमारी फैमिली, इंडियन फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, ठीक है। हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते। तुमने देखा होगा आजकल की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो करने लगे, लेकिन जो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वो कभी भी है ना कुछ भी यूनिक, कुछ भी आउट ऑफ द लीग हैबिट को नहीं आने देंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम कराटे सीखें, नहीं, बिल्कुल मना। तुम चाहते हो कि तुम जिम करो, बिल्कुल मना कर देंगे पेरेंट्स। क्योंकि वो उनका एक लूप है कि वेल सेटल कॉलर जॉब में जाओ और घर, ऑफिस से घर आ जाओ, बस। वो तुम्हें मीडियोकर रखना चाहते हैं। पता नहीं उनकी भी थिंकिंग क्या है, लेकिन वो भी शायद इसी लूप में फंसे होंगे। चौथा रीज़न जो मुझे लगता है वो है फ्रेंड्स। क्योंकि इंडियन कम्युनिटी है ना, वो पीयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा चलती है इंडिया में। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग 1.5 बिलियन पीपल्स हैं, तो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली होता ही है हम पर। तो हम पीयर प्रेशर में है ना बहुत ही ज़्यादा। अगर तुम्हारा पीयर प्रेशर अगर एवरेज है तो तुम बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम भी एवरेज रहोगे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसे 4-5 लोग तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ऑब्वियसली तुम कुछ अलग कर ही लोगे आराम से। क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी। तुम लोग एक, तुम्हारी जो मेंटल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारी पीयर प्रेशर है वो ये फालतू चीज़ों में लगी रहेगी, फ़ोन चलाती रहेगी, ठीक है, एक दूसरे को गाली देती रहेगी, ठीक है। अगर लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कियों को फैंटेसाइज करेंगे। मिसोजनी तो इंडिया में इतनी ज़्यादा भरी हुई है मेंस के दिमाग में, ड्यू टू दिस छपरी यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वो शायद मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि
मीडिया इन इंडिया, अब वो सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो इतनी ज़्यादा क्रिंज है ना इंडिया में कि कुछ भी टॉप क्वालिटी कंटेंट कुछ है ही नहीं। अब ऑब्वियसली तुम लोग अगर इतना मीडियोकर कंटेंट देखोगे, तुम्हारे दिमाग में जाएगा, सो ऑब्वियसली तुम्हारी थिंकिंग डिप्राइव्ड होगी ही होगी। तुम्हारी जो मेंटल ग्रोथ है वो डीजनरेट होगी होगी। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम ये तारक मेहता देखकर तुम कुछ बड़े आइडिया निकाल सकते हो दिमाग में? कभी नहीं। अब तो इंडियंस है ना बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने लगे वेस्टर्न का, ड्यू टू वेब सीरीज एंड OTTs। तो हमको आइडिया तो पता है कि कंटेंट किस लेवल का बन सकता है, लेकिन इंडियंस में हमें क्या परोसा जाता है देखा है तुमने? एकदम मीडियोकर, एकदम घिसा पिटा, जिससे जिससे और वो रीज़न ये देते हैं कि अगर हम कुछ हाई क्वालिटी कंटेंट बना देंगे तो इंडियंस को समझ में नहीं आएगी। मतलब तुम लोगों ने हमें इतना ज़्यादा वो समझ रखा है, तुम लोग हमारी वैल्यू नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हें फेम दें। इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है इंडिया में आज के टाइम पर। मीडियोकर इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, कुछ नहीं, सट्टाबाजी प्रमोट कर रहे हैं बस, ठीक है। जिम के नाम पे सिर्फ तुम्हें प्रोटीन दिए जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इतने ज़्यादा है ना कि पता नहीं इन्हें क्या कितनी तिजोरी भरनी है। पैसे तुम्हारे तुम्हारे खून ले जाएंगे किसी दिन, मुझे लगता है। और कंटेंट के नाम पे क्या देते हैं तुम्हें? गालियाँ, मिसोजिनिस्ट सॉन्ग, एकदम। कैसे ये इंडियन सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी अगर ऐसे लोग अगर लीड करेंगे हमें, हमारे विजन डिसाइड करेंगे, हमारी मेंटल थिंकिंग को डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगला रीज़न जो मुझे लगता है वो है हमारी सेल्फ इमेज। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से हम काफ़ी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारा खुद की है ना सेल्फ वैल्यू बहुत ज़ीरो है। सेल्फ एस्टीम इंडियंस है ना बहुत लो फील करते हैं अपने आप की। हम लोग है ना अपने आप को वैल्यू ही नहीं करते। तो हम अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम किसी और की आइडियोलॉजी, किसी और के इन्फ्लुएंस में आ ही जाएंगे, क्योंकि हम हमारा खुद का तो कुछ है ही नहीं। वो बहुत बड़ी कमी है। अगर हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फिगर मान के अपनी आप पे काम करते रहे, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करते रहे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के अंडर इन्फ्लुएंस आने में। शायद ये अगर कर लेना तो फिर ऊपर के सारे रीज़न अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि एक बार तुम डिसाइड कर लेते हो ना कि मुझे ये करना है, कोई मेरे को बताएगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद समझ नहीं लेता, मैं खुद जब तक अपने दिमाग से चीज़ें फिगर आउट नहीं कर लेता, ठीक है। अगर तुम ये सोच लो ना यार मैं किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आऊँ, अगर बचपन से इंसान ये सोच ले कि यार फैमिली बोल रही है, क्यों बोल रही है, मैं ये सोचने लगूँ, या फिर जो अच्छा लगे, जो मेरे को सही लग रहा है, अगर मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स खुद करने लगूँ, तो ऑब्वियसली यार कोई मेरे को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएगा, मैं मीडियोकर रहूँगा नहीं लाइफ में कभी। जैसे मेरी चॉइस यार, मैं इंडियन फिल्म नहीं देखता हूँ, इंडियन शोज़ भी नहीं देखता बिल्कुल, क्योंकि मैं मीडियोक्रिटी को भाई सपोर्ट ही नहीं करता। मैं सोशल मीडिया भी नहीं चलाना चाहता, बिल्कुल नहीं चलाना चाहता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो यार मीडियोकर हो, क्योंकि भाई वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मेरे को, मेरे थिंकिंग को है ना उस तरीके से कंडीशन कर देगा जो मैं चाहता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मीडियोक्रिटी से बाहर निकलूँ तो ऑब्वियसली मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचूँ ना। तो वो कैसे सोचूंगा जब मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा ऐसी ऐसी कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, ऐसी नॉलेज गेन कर रहा हूँ जो एवरेज लोगों को पता नहीं है ना, जो 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 बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ऑब्वियसली यार तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है ना वो तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे ना, ये मीडियोक्रिटी से आराम से बाहर निकल जाओगे, आराम से। बस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो हर चीज़ पर, हर चीज़ पर, और अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। ऐसी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। इन्फ्लुएंस मत होना किसी से, क्योंकि तुम इस देश का फ्यूचर हो, तुम इस वर्ल्ड के लीडर हो। एक अच्छा मैन बनना है हमें, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर बनना है, एक मैनलीहुड को। ऑल द बेस्ट गाइस।